मॉर्निंग डियर। आज हम लोग मध्य बिंदु को पढ़ेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, जो कि आपका ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 में है, मध्य बिंदु प्रमेय। और ये प्रमेय नंबर है 8.9। और मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है वो समझिए। मध्य बिंदु प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा है कि एक त्रिभुज लेने के लिए तो चलो एक त्रिभुज ले लेते हैं और इस त्रिभुज का नाम हम ए बी सी दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, और यहाँ पे तीसरा भुजा, तीन भुजा भी है, तो यहाँ पे दो ही भुजा को लेना है। तो यहाँ पे चलो आप जरूरी नहीं है कि आप ये दोनों को लीजिए, आप ये दोनों लीजिए, वो आप पे डिपेंड पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला भुजा को और ये भुजा को दो में से दो भुजा इसको लेते हैं और ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु को लेते हैं। चलो यहाँ पे मध्य बिंदु है और ये भी आपका मध्य बिंदु, ठीक है। ये दोनों मध्य बिंदु को मिलाने के लिए कह रहा है, तो चलो इसको मिला दिए। अब इस मध्य बिंदु का नाम लेते हैं डी और ई दे दिए, ठीक है। अब ये दोनों जो है वो मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु को मिला दे, तो जैसे मिलाए तो बन गया एक रेखाखंड। और ये जो रेखाखंड जो बनाना है वो तीसरी भुजा के, ये तो आपका तीसरी भुजा हो गया, ये पहला भुजा था, दूसरा भुजा था, बस ये तीसरा भुजा। तो तीसरा भुजा के कैसा होगा, समांतर और आधा होगा। मतलब ये जो होगा ना, जो डी जो होगा ना, वो समांतर होगा। किसके समांतर होगा, बीसी के समांतर होगा। और साथ ही साथ बोला गया जो इसका आधा भी होगा, डी बराबर 1/2 बीसी, आधा भी होगा। मतलब ये इसके समांतर भी होगा और ये जो डी जो है वो बीसी के आधा भी होगा। यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से पहले से हम क्या किया, आकृति छाप के रखे ताकि समय सो आपके बचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर एबीसी त्रिभुज था जो कि आपका सेंटर सब यहाँ पे समझा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रचना क्या करेंगे, जितना डी है उतना हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। रचना में क्या करेंगे, जितना डी है उतना क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ आगे बढ़ा दिए एफ तक, और एफ को क्या करेंगे, सी से मिला देंगे, जो कि यहाँ पे रचना की, ठीक है। मतलब रचना क्या किए, डी बराबर सी है और सी को क्या किए, एफ से मिला दिए, जो कि यहाँ पर हम लोग पहले से रचना वगैरह लिख चुके थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप दिया में लिखेंगे एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें से एबी का मध्य बिंदु डी है और एसी का मध्य बिंदु ई है। और यहाँ पे सिद्ध करना है आपको डी समांतर बीसी, डी जो होगा वो समांतर होगा बीसी के और डी जो होगा वो बीसी का आधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांशम करेंगे पहले, ठीक है। इस त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, सर्वांशम करेंगे। तो देखो अभी बोले कि ये वाला जितना होगा तो ये वाला होगा, अभी तो रचना कितने पढ़ाया थे देखो। तो देखो यहाँ पर ये वाला भाग और ये बराबर है। उसी प्रकार से देखो ये जो है ना, एसी का मध्य बिंदु ई है और मध्य बिंदु भुजा को क्या करता है, समद्विभाजन करता है। समद्विभाजन का मतलब होता है दो बराबर भाग बांट देना। तो बताइए ये वाला भाग मतलब ए जो होगा वो सी के बराबर हो जाएगा और इसलिए ये वाला कौन और ये वाला कौन, शीर्षक में कौन हो गया। तो देखो ये भी साइड, ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, समांतर हो गया। तो सीधे सीधे से देखो एडी जो होगा, ये वाला एडी जो होगा वो किसके बराबर होगा, सीएफ के बराबर होगा, ठीक है। सीधे सीधे से अब बताइए एडी और बीडी बराबर होगा, इसलिए बराबर होगा क्योंकि AB का मध्य बिंदु D है, तो AD बराबर BD होगा। अब क्या करो, अब AD की जगह में BD लिख सकते हैं हम लोग, AD की जगह में BD लिखेंगे, BD किसका बनेगा, CF के। अब देखो यहाँ पर ये वाला भुजा बराबर हो गया और ये चतुर्भुज में आ रहा है कि नहीं। अब किसी भी तरीके से हम लोग को क्या करना है, इसको समांतर चतुर्भुज को करना है, DBCE को समांतर चतुर्भुज को करना है। तो देखो सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर समांतर होगा तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब बताइए ये दोनों तो बराबर हो गया, अब समांतर को करना है, देखिए। तो देखो यहाँ पर ये वाला कौन और ये वाला कौन सीधे सीधे से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
इस प्रकार से देखिए ये वाला भुजा और ये भुजा देखिए यहाँ पर ए बी हो गया और ये जो है आपका सी एफ है और ये आपका तिर्यक रेखा है ये वाला ए सी, ठीक है। तो ये वाला कौन है, ये वाला है और इधर से ये जो कौन जो है ना ये वाला है, ठीक है। तो ये दोनों कौन देखो बराबर हो गया, ये दोनों कौन एकांतर अंतकोण है और एकांतर अंतकोण बराबर तभी होगा जब ये दोनों रेखा समांतर होगा। तो बताइए इधर से जो ए बी होगा वो समांतर हो गया, ए बी समांतर किसके हो गया, सी एफ के समांतर हो गया। अब देखो ए बी का ही हिस्सा, ए बी का हिस्सा क्या है, डी बी है, यहाँ पे डी बी लिख दो तो डी बी समांतर किसका जाएगा, सी एफ। डी बी लिखो चाहे आप बी डी लिखो, बी डी लिखते तो बताइए बी डी जो होना है, अरे बी डी नहीं होता, बी डी वो ए बी का ही हिस्सा है। तो बताइए बी डी समांतर क्या जाएगा, सी एफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट को देखो और ये वाला पार्ट को देखो, यहाँ भी बी डी यहाँ भी बी डी और यहाँ पे सी एफ यहाँ भी सी एफ, मतलब समूह भुजा के एक बिंदु बराबर भी है और एक बिंदु क्या है, समांतर भी है। ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। कौन सा पर्व से, पर्व नंबर 8.8, ठीक है। 8.8 क्या करता है, अधिक चतुर्भुज में समूह भुजाओं का एक बिंदु बराबर और समांतर होगा तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब लोग थोड़ा आगे बढ़ते पहले चलिए प्रमाण करते हैं। प्रमाण में देखो त्रिभुज का पहले हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। त्रिभुज का नाम क्या है, वो त्रिभुज का नाम क्या क्या है, तो ए बी ई तथा त्रिभुज सी एल ई में। अब ये दोनों में से देखते हैं कौन सा भुजा किसके बराबर है। देखिए जो डी जो है वो ई एफ के बराबर है, डी बराबर ई एफ चाहे एफ पी, ठीक है। हम लोग यहाँ से इसको रचना से किए थे और साथ ही साथ देखो ए ई बराबर सी ई, ए ई बराबर सी। अब क्यों होगा, क्योंकि देखो AC का मध्य बिंदु ही है, AC का मध्य बिंदु ही है, मध्य बिंदु भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। उसके बाद देखो अब फिलहाल क्या करो, इसको आप एक मान लो, कौन को इसको आप दो मान लो, तो कौन एक और दो क्या हो गया, शीर्षक बिंदु कौन एक बराबर कौन दो, शीर्षक बिंदु कौन शीर्षक बिंदु कौन बराबर होता है। तो बताइए सर्वांशम हो गया, कौन सा त्रिभुज ए डी ई सर्वांशम त्रिभुज सी एफ ई, कौन से साइड एंगल साइड से सर्वांशम हो गया। अब जब सर्वांशम हो गया तो सीबी सीडी से इसका संकर भाग बराबर होता है। तो सीबी सीडी से क्या जाएगा, तो सीबी सीडी से हो जाएगा आपका एडी बराबर क्या जाएगा, सीएफ। इसको आप बाय सीबी सीडी लिखो। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर आपके ये भी हो जाएगा, इस वाला कोण को 1 2 मान लो, 3 मान लो, इस वाला कोण को 4 मान लो। इसको समीकरण फिलहाल भी आप 1 मान लीजिए। और कोण जो 3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो कोण 3 जो होगा वो कोण 4 के बराबर होगा। और यहाँ लिख दो बाय सीबीसीटी। अब बताइए कौन 3 और जो 4 जो है ना एकांतर कोण है, देखिए ध्यान से ऐसे समझाया थे ना। चलिए तो जो एकांतर अंतर कोण है और एकांतर अंतर कोण जो है वो बराबर तभी होता है जब रेखाएं समांतर होता है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि एडी जो होगा, एबी जो होगा, एबी ये वाला जो एबी होगा वो समांतर किसका जाएगा, सीएफ के, एफई के, एफसी के, ठीक है। ये एफसी लिखो चाहे सीएफ लिखो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर एफसी लिख दिए। यहाँ पे समीकरण यहाँ पे नहीं मानेंगे, देखो एबी है यहाँ पे, ठीक है। एबी हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए रे, बीडी चाहिए। तो बताइए बीडी जो है ना वो एबी का हिस्सा है। अरे ये जो बीडी जो है ना, ये बीडी
वो ए बी का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे देखो हम लोग आपको समांतर में हम लोग ए बी के जगह में बी डी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो एफ टी जो है ना एफ सी वो किसके समांतर हो जाएगा बी डी के। और यहाँ पे एफ सी को एफ सी लिख दो, इसको आप समीकरण मान लो कहते 2 मान लो, ठीक है। अब यहाँ से देखो अब बी डी जो है यहाँ पे बी डी, अब यहाँ पे हम लिखेंगे देखो ए बी का मध्य बिंदु क्या है रे डी है। यहाँ पे हम लिख लो क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु क्या है डी है और मध्य बिंदु भुजा को समद्वि विभाजित करती है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा ए डी बराबर बी डी। इसको समीकरण मान लो 3। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 से देखिए ए डी दोनों में है, एल एच साइड बराबर है तो आर एच साइड भी क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से एल एच साइड बराबर तो आर एच साइड भी 3 से, तो एल एच साइड क्या है बराबर है तो आर एच भी क्या हो जाएगा रे बराबर हो जाएगा। मतलब बी डी बराबर क्या हो जाएगा सी एफ लिखो चाहे एफ सी लिखो, यहाँ पे सी एफ लिखे थे तो यहाँ पे क्या करो आप यहाँ भी आप क्या करो सी एफ ही लिख दो, ठीक है। चलिए सी एफ यहाँ पे है, यहाँ पे सी एफ, ठीक है। चलिए यहाँ भी करते हैं सी एफ, चलिए एफ सी लिखो चाहे सी एफ लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समीकरण मानते हो ना 4। अब देखो ध्यान से समीकरण नंबर किससे रे 2 और 4 से, समीकरण नंबर 2 तथा 4 से। अब समीकरण 2 और 4 से कुछ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा बताइए। समूह भुजा समांतर भी है और बराबर भी है, मतलब समूह भुजाओं का एक यूनिट बराबर भी है और समांतर भी है, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 2 और 4 से समूह भुजाएं बराबर और समांतर है, इसलिए ए बी सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा फॉर्म है, फॉर्म नंबर 8.8 से, ठीक है। समूह भुजा का एक यूनिट बराबर और समांतर हो गया, इसलिए ए बी सी एफ एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब बताइए समांतर चतुर्भुज तो बताइए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो जाएगा और सबसे समांतर जो होगा समांतर चतुर्भुज का समूह भुजा बराबर और समांतर होती है। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि जो डीएफ जो होगा वो समांतर होगा किसके बीसी के तथा बराबर भी होगा, डीएफ बराबर बीसी भी होगा, समूह भुजा बराबर भी होगा और समांतर भी होता है। तो देखो जो डीएफ जो होगा वो बीसी के बराबर भी होगा और जो डीएफ होगा वो बीसी के समांतर होगा, जो कि यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ बताइए जो डीएफ जो है वो डीएफ के हिस्सा में डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब डीएफ जो है वो बीसी के समांतर है तो डी जो होगा वो बीसी के भी समांतर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया डीएफ को हटा दो क्योंकि डीएफ का ही हिस्सा डी है, तो यहाँ पे इसके जगह में डी लिख सकते हैं और समांतर समांतर बीसी हो गया। और ये आपका पहला प्रूफ हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रूफ करना था पर डी समांतर बीसी। अब चलो इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए इसको अब यहाँ पे प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे देखो अब डीएफ जो था ये डीएफ, ठीक है, वो किसके बराबर था रे बीसी के। अब यहाँ पे देखो डीएफ को अपन जोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डीएफ को अगर जोड़ के लिखेंगे तो डी प्लस ईएफ लिखेंगे, तो डीई प्लस ईएफ बराबर बीसी। अब यहाँ पे देखो डी को डी लिख दो और प्लस करो और ईएफ देखो डी बराबर ईएफ का रचना से देखो डी बराबर ईएफ कहाँ था, देखो डी बराबर ईएफ रचना से था कि नहीं, तो डी बराबर ईएफ यहाँ पर डी लिख देंगे, यहाँ पर इसके जगह में डी लिख देंगे बराबर में बीसी और बराबर लिख देंगे रचना से।
अब देखो कितना डी हो गया रे, 2 डी हो गया बीसी के। अब देखो डीई बराबर नीचे छिपा हुआ है तो एक जगह ऊपर जाएगा नीचे, मतलब 1/2 बीसी। इसी को आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो क्या आप रखेंगे, याद रखना है कि यदि त्रिभुज में 2 मध्य बिंदु रहेगा और दोनों मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो तीसरी भुजा के कैसा होगा, आधा भी होगा, समांतर होगा। अब आपका एक प्रश्न है कि ये त्रिभुज है एबीसी और इसमें से ये दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु का जो दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो तीसरा भुजा कैसा होगा, 8 सेंटीमीटर। इसका दोगुना हो जाएगा, तो दोगुना हो जाएगा कौन सा गुण से, तो मध्य बिंदु पर से, मध्य बिंदु पर से।